शारदीय नवरात्रि में आपको मिले यह संकेत तो समझ जाना साक्षात मां दुर्गा आपके घर में पधार चुकी हो। माता स्वयं आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हो और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण दुख दर्द कष्ट से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भक्तों, आप इन संकेतों की मदद से जान सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। भक्तों, कई लोगों के प्रश्न होते हैं और उनके मन में यह जानने की आशा होती है कि हम पूजा पाठ व्रत तो करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि माता हमसे परेशान है या नहीं है, माता घर में आई है या नहीं आई है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता पूरे के पूरे 9 दिन के लिए अपने भक्तों के घर में पधारने के लिए पृथ्वी लोक पर आती है। तो क्या हम भक्तों ये जान सकते हैं कि माता हमारे घर में पधारी है या नहीं है? तो आज हम आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता अगर इन 9 संकेत में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ जाना माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। स्वयं मानव दुर्गा आपके घर में वास कर रही है। पूज्य गुरु जी ने शास्त्रों के अनुसार अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि भक्तों, शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में जब मां दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि किसी घर परिवार पर बरसाती हैं तो वे अपने आगमन के अद्भुत संकेत भी देती हैं, जिन्हें हर कोई नहीं देख पाता। केवल वही भाग्यशाली भक्त देखते हैं जो सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं। भक्तों, इस बार की शादी नवरात्रि बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस बार माता रानी अपने बहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मां दुर्गा अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वे हमेशा उनके साथ रहती हैं और समय समय पर अपने दिव्य आशीर्वाद के रूप में संकेत प्रकट करती हैं। यह संकेत केवल पुराणों या प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतने ही सत्य और प्रभावी हैं। जब कोई भक्तों पूरे समर्पण भक्ति और निष्कलंक हृदय से माता की आराधना करता है तो मां नवदुर्गा स्वयं उसके घर आंगन में विराजमान होकर उसे अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। ऐसे पावन क्षणों में घर का वातावरण स्वतः ही बदल जाता है। नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और भक्तों के जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मां के यह अदृश्य आशीर्वाद भक्त को यह एहसास कराते हैं कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जो माता देती हैं, जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें माता के होने का एहसास होगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि आरंभ कब से हो रही हैं, कब समाप्त होंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि वह कौन से संकेत हैं जो माता अवश्य ही अपने भक्तों को देती हैं। भक्तों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 22 सितंबर 2025 सोमवार से और समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को, जिसका समापन विजयदशमी नवरात्रि का पारण और मां दुर्गा का विसर्जन इसी दिन होगा। कलश घट स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 की सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक। नवरात्रि का पारण, उपवास का समापन और माता का विसर्जन भी 2 अक्टूबर 2025 की सुबह 6:15 के बाद किया जा सकेगा। शास्त्री भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए जो भी शुभ मुहूर्त है आप उसी के दायरे में पूजा पाठ करें, बहुत ही शुभ रहेगा। माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि वह किस प्रकार से करना है, क्या नियम है, क्या विधान है, जानेंगे सब कुछ, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर भक्त उनके कृपा प्रसाद के अधिकारी बनते हैं। नवरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है घर और मन की संपूर्ण शुद्धि करना, क्योंकि माता वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता और सात्विकता होती है। घर की धूल मिट्टी जाले हटाकर, टूटे फूटे सामान की मरम्मत करके और रसोई को स्वच्छ बनाकर हम मां अन्नपूर्णा और मां दुर्गा का स्वागत करते हैं। मुख्य द्वार को तोरण, आम्र पल्लव और रंगोली से सजाकर हम माता को अपने द्वार पर बुलाते हैं और पूजा घर की धुलाई करके, गंगा जल से छिड़काव करके
और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराकर हम आध्यात्मिक वातावरण तैयार करते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन घट स्थापना का होता है। इस दिन सुबह शुभ मुहूर्त में चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाकर उस पर कलश स्थापित किया जाता है। कलश में गंगाजल, मौली, सुपारी, सिक्के और आम के पत्ते डालकर ऊपर नारियल रख दिया जाता है, जिसे लाल चुनरी से सजाया जाता है। यही कलश सृष्टि और सभी देवी देवताओं का प्रतीक होता है। माता की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित कर उसे चुनरी ओढ़ाई जाती है। फिर सिंदूर, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाए जाते हैं। धूप दीप जलाकर एयूएम दुम दुर्गाय नमः और एयूएम एन हंग क्लीन चामुंडाय विच्छे जैसे मंत्रों का जप किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कुशमांडा, पंचम दिन स्कंदमाता, षष्ठम दिन कात्यायनी, सप्तम दिन कालरात्रि, अष्टम दिन महागौरी और नवम दिन सिद्धदात्री। हर दिन अलग अलग पुष्प और भोग अर्पित करने का विधान है, जैसे दूध, गुड़, मिश्री, फल, खीर और हलवा, क्योंकि भोग केवल भोजन नहीं होता बल्कि हमारे प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। पूजा करते समय नियमों का पालन बहुत जरूरी है, जैसे सात्विक आहार, मांसाहार और नशे का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और अखंड ज्योति का प्रज्वलित रखना। प्रतिदिन आरती करने से वातावरण पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और उसी दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। विसर्जन के समय भक्त माता से प्रार्थना करते हैं कि जैसे इस बार वे हमारे घर आई, वैसे ही हर बार हमारे जीवन में पधारें और हमें शक्ति, शांति, समृद्धि और सुख प्रदान करें। इस प्रकार यदि हम पूरे श्रद्धा और विधि विधान से नवरात्रि की पूजा करें तो निश्चित रूप से मां दुर्गा हमारे जीवन से दुख, दर्द, दरिद्रता और संकटों का अंत कर हमें शक्ति, वैभव और आशीर्वाद से भर देती है। भक्तों, नवरात्रि केवल मां दुर्गा की पूजा और साधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हमें अपने आचरण और कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे संकेत हैं जो माता प्रत्येक भक्तों को देती तो है, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इन्हें पहचान नहीं पाते हैं और यह संकेत उन्हें भक्तों को मिलते हैं जो माता को प्रसन्न कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस जानकारी को तो बड़े ध्यानपूर्वक ही सुनना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माता घर में पधार चुकी है या नहीं। पधारी हैं। आप पूजा पाठ तो कर लेते हैं, पूरे दिन का व्रत रख लेते हैं, लेकिन इन संकेतों को पहचानना, समझना भूल जाते हैं। तो हम आपको आज उन्हें संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो कि शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जो माता नवरात्रि के दिनों में देती है। नंबर 1, अखंड दीपक का निरंतर जलना। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक केवल साधारण ज्योति नहीं है, बल्कि यह स्वयं मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। यदि नवरात्रि के दिनों में आपके घर का अखंड दीपक बिना किसी रुकावट के लगातार जलता रहे, चाहे तेज हवा चले या तेल थोड़ा कम भी हो, फिर भी ज्योति बुझने ना पाए, तो यह साधारण बात नहीं है। यह मां का दिव्य संदेश होता है कि उन्होंने आपके घर को अपनी पवित्र ऊर्जा से घेर लिया है। ऐसा दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि वह घर की समस्त नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरे संकट के बारे में। घर में सुखद सुगंध का फैलना। कभी कभी नवरात्रि में ऐसा होता है कि बिना किसी अगरबत्ती, धूप या इत्र के आपके घर में अचानक से एक पवित्र और मन को मोह लेने वाली सुगंध फैलने लगे। यह सुगंध फूलों जैसी, चंदन जैसी या कभी कभी ऐसी होती है जो आपने पहले कभी महसूस ही ना की हो। शास्त्र कहते हैं कि यह मां दुर्गा की उपस्थिति का सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि माता जहां भी पधारती हैं वहां दिव्य सुगंध का वास होता है। यह सुगंध हमें यह अनुभव कराती है कि अब मां हमारे हर कार्य पर अपनी दृष्टि रख रही हैं। तीसरा संकेत, देवी के स्वरूप का स्वप्न में आना। नवरात्रि में अगर भक्त को नींद के दौरान मां का स्वरूप, मंदिर का दृश्य, चुनरी, त्रिशूल या उनके वाहन सिंह के दर्शन हो, तो यह केवल सपना नहीं होता, बल्कि मां का साक्षात आशीर्वाद होता है। ऐसा स्वप्न हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब देवी स्वयं हमारे जीवन के हर संघर्ष को समाप्त करने का संकल्प ले चुकी है। जब भक्त सुबह उठकर ऐसे स्वप्न को याद करता है तो उसके हृदय में अपार शांति और शक्ति का संचार हो जाता है। चौथा संकेत,
पूजा स्थान में नारियल या चुनरी का हिलना। यदि पूजा के समय या आरती के दौरान बिना किसी हवा के नारियल, चुनरी, फूल या माता का श्रृंगार हल्के से हिलने लगे तो इसे केवल संयोग ना माने। यह माता की उपस्थिति का जीवन संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से मां की आराधना करता है तो देवी स्वयं वहां उपस्थित होकर उस श्रद्धा का उत्तर देती हैं। यह हिलना हमें यह अनुभव कराता है कि मां हमारी हर भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। पांचवा संकेत, घर में तितलियों या चिड़ियों का आगमन। नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपके घर के आंगन या पूजा स्थल पर अचानक तितलियां, गौरैया या अन्य पक्षी आकर बैठने लगे तो यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि माता ने आपके घर को पवित्र स्थल बना दिया है। पक्षियों और तितलियों का इस प्रकार से आना मां की दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण है। यह जीव जंतु देवी का संदेश लेकर आते हैं कि अब आपके घर में शुभता और सौभाग्य का प्रवेश हो चुका है। छठ संकेत, हर समय शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। अगर नवरात्रि में आपके घर का वातावरण अचानक बदल जाए, जहां पहले तनाव, कलह या असंतोष का माहौल था और अब वहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संचार होने लगे, तो समझ लीजिए मां आपके घर में पधार चुकी हैं। यह परिवर्तन किसी बाहरी कारण से नहीं होता, बल्कि देवी की कृपा से हर मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब घर में मां की उपस्थिति होती है तो हर दिशा से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। सातवां संकेत, भजन या पूजा के समय रोमांच और भाव विभोर होना। जब आप माता की आरती या भजन करते हैं और अचानक आपके शरीर में रोमांच हो, आंखों में आंसू आ जाए या हृदय अत्यधिक भाव विभोर हो जाए, तो यह भी देवी की कृपा का अद्भुत संकेत है। यह रोमांच कोई सामान्य अनुभूति नहीं, बल्कि माता का आशीर्वाद है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे हमारे समीप खड़ी होकर हमारी भक्ति सुन रही है। आठवां संकेत, जो कि माता हर वक्त को नवरात्रि के दिनों में जरूर ही देती है। अचानक संकट का टल जाना। अगर नवरात्रि में आपके जीवन का कोई बड़ा संकट अचानक बिना अधिक प्रयास के टल जाए तो समझ लीजिए यह केवल मां की कृपा से हुआ है। यह संकेत हमें यह बताता है कि मां ने अपने भक्त का हाथ थाम लिया है और उसके जीवन में आने वाले हर तूफान को शांत कर दिया है। ऐसे समय पर भक्त का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। नवा और आखिरी संकेत, पूजा में अर्पित फूल का ताजा रहना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में चढ़ाए गए फूल कई दिनों तक बिना मुरझाए ताजा बने रहे तो यह मां की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। साधारण फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं, लेकिन जब मां अपने भक्त से प्रसन्न होती हैं तो वे उन फूलों को भी अपनी ऊर्जा से जीवंत बनाए रखती हैं। यह संकेत है कि माता ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ अगर घर में दीपक या धूप बत्ती में देवी का स्वरूप दिखना, कभी कभी भक्तों को दीपक की लौ या धूप के धुएं में मां का स्वरूप, ओम का चिन्ह, त्रिशूल या अन्य दिव्य प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। यह सर्वोच्च संकेत है कि मां आपके समीप खड़ी होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। यह अनुभव भक्त के जीवन को पूरी तरह बदल देता है और उसे यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में मां के दिव्य सानिध्य में है। भक्तों, अगर आपके जीवन में नवरात्रि के पावन दिनों में इनमें से कोई भी दिव्य संकेत प्रकट हो जाए तो यह निश्चित मान लीजिए कि मां आपके घर में विराजमान होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। भक्तों, यही वे दिव्य संकेत हैं जिन्हें मां दुर्गा अपने प्रत्येक सच्चे भक्त को अवश्य ही प्रदान करती हैं। लेकिन केवल वही भक्त इन्हें पहचान पाता है जिसका मन श्रद्धा और विश्वास से भरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई भक्त इन संकेतों को अनुभव कर लेता है तो समझ लीजिए कि अब माता न केवल उसके घर में पधार चुकी हैं, बल्कि उसकी हर